अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है डेस्टिनी चलाते हुए तो आपके जो ये ब्रेक लीवर हैं थोड़ा गौर से देखोगे तो आपको सेकंड जनरेशन हायाबूसा की इस टेल लैंप में झलकियाँ डेफिनेटली दिखेंगी। को सिर्फ ब्रेक दबानी है, ये बटन भी प्रेस नहीं करना है, तो मैं सिर्फ ब्रेक दबाऊंगा और ये इंजन स्टार्ट हो जाएगा। और इस तरीके के कॉर्नर्स लेने में तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेस जितना पेपी नहीं है बट फिर भी 125 सीसी स्कूटर्स की सेल्स बढ़ती जा रही हैं। और अगर आप भी एक 125 सीसी स्कूटर कंसिडर कर रहे हो तो ये दोनों आपकी रेडार पर डेफिनेटली होंगे, सुजुकी एक्सेस 125 और हीरो डेस्टिनी 125। अब ये दोनों काफ़ी क्लोजली मैच स्कूटर्स हैं प्राइसिंग में, परफॉर्मेंस में और प्रैक्टिकलिटी में, लेकिन बेटर कौन निकल के आता है इस वीडियो के एंड तक आपको बता दूंगा। सबसे पहले सीटिंग पॉस्चर की बात करते हैं। सीट हाइट ऑलमोस्ट सिमिलर है दोनों स्कूटर्स की, लेकिन सुजुकी एक्सेस का जो हैंडल बार हाइट है वो थोड़ा ऊपर है और अपराइट है, तो थोड़ा नेचुरल पोजीशन लगती है। और इसमें आपके जो नीज़ हैं, अगर आप लंबे राइडर हो तो ये टकराने के चांसेस भी काफ़ी कम रहते हैं। मैं 5'9" हूँ और मेरे तो बिल्कुल भी चांसेस नहीं हैं। डेस्टिनी 125 पर आओगे तो हैंडल बार थोड़ा नीचे है, ऑल्दो सीट हाइट सिमिलर ही है, फीट प्लांट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पर ये आपकी थाई से टकरा सकता है जब आप एक यू टर्न ले रहे हो, अगर आप थोड़े लंबे राइडर हो। उसके अलावा जो सीट लेंथ है वो डेस्टिनी की थोड़ी सी ज़्यादा है एक्सेस से, बट ये भी है कि इसकी जो सीट है इसमें थोड़ा सा यहाँ पर हम्प है, तो ज़्यादा कंफर्टेबल सीट मेरे को लगता है एक्सेस की होगी क्योंकि ये प्रॉपरली फ्लैट है। दोनों ही स्कूटर्स में आपको आइडेंटिकल फ्रंट टायर्स मिलते हैं 90-90-12 यानी 12 इंच के व्हील में। और यहाँ पर जो एलॉय व्हील का डिज़ाइन है वो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा स्टाइलिश है डेस्टिनी में, ऑल्दो वहाँ पर थोड़ा क्लासिक मिलता है एक्सेस में। और जो टायर की चौड़ाई है वो भी सेम है। देखो डेस्टिनी का जो टायर है वो थोड़ा ज़्यादा चौड़ा है और पीछे आपको 12 इंच का यूनिट मिलता है, वहीं आपको एक्सेस में मिलता है थोड़ा छोटा 10 इंच का व्हील और उसका जो विड्थ है वो भी कम है। तो इस वजह से जब आप हाई स्पीड पर जा रहे हो या फिर कॉर्नरिंग कर रहे हो तो वहाँ पर आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस डेस्टिनी में फील होता है। एक बेनिफिट जो आपको एक्सेस में मिलता है कि आपको इसमें ये पार्किंग ब्रेक मिलता है, तो आप जब हिली एरियाज़ में अपना स्कूटर खड़ा करोगे तो पीछे गिरने के चांस ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है डेस्टिनी चलाते हुए तो आपके जो ये ब्रेक लीवर हैं दोनों साइड से ये पूरे नहीं टूटेंगे। ये साइड में आप देख रहे हो ये कटआउट है, इसका मतलब सिर्फ ये वाला पार्ट टूटेगा और आप इसका ब्रेक वगैरह इस्तेमाल करते हुए फिर भी इसको घर तक लेके आ सकते हो, तो ये चीज़ यहाँ पर मिसिंग है। अब दोनों स्कूटर्स साइज़ में काफ़ी क्लोजली मैच्ड हैं बट इसका वज़न काफ़ी कम है, 105 के अराउंड है और यहाँ पर 115 kg का है। बट उसका फ़र्क इसलिए पड़ता है बिकॉज सामने आपको ये मेटल का आपको फेंडर मिल जाता है और सेम साइड पैनल भी आपको इसमें मेटल के मिल जाते हैं, जबकि यहाँ पर आपको प्लास्टिक के ऑप्शन मिलते हैं। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 160 mm की आपको सुजुकी एक्सेस में मिलती है, 162 mm मिलती है डेस्टिनी 125 में, तो वहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ज़्यादा ईजी मनूवरेबिलिटी आपको सुजुकी एक्सेस में मिलेगी, स्पेशली अगर आप छोटे कद काठी के हो। एग्जैक्टली 5.3 लीटर्स की आपको इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है दोनों स्कूटर्स में। ये साइडवेज ओपन होता है, ये ऐसे तरीके से ओपन होता है और यहाँ पर आपको ये कैप निकाल के रखने की जगह भी मिलती है जो यहाँ पर आपको नहीं मिलती है। उसके साथ साथ इनका जो बूट कैपेसिटी है वहाँ पर एक्सेस बाजी मार लेता है, 24.4 लीटर की बूट स्पेस मिलती है और यहाँ पर आप बड़ा हेलमेट रख सकते हो, यहाँ पर आप हाफ फेस हेलमेट ही रख सकते हो। बट डेस्टिनी के बूट में आपको एक बेनिफिट मिलता है कि यहाँ पर आपको बूट लाइट मिलती है, विच मीन्स यहाँ पर आप सामान आराम से रात के अंधेरे में भी डाल सकते हो और निकाल सकते हो। लुक्स काफ़ी सब्जेक्टिव मैटर हैं बट मेरे को फिर भी एक्सेस का डिज़ाइन थोड़ा ज़्यादा क्लासिक लगता है, ये थोड़ा न्यू एज लगता है। बट इन दोनों के जो हेडलैम्प्स का डिज़ाइन है वो थोड़ा ज़्यादा ही अलग है। यहाँ पर आपको ये रीडिज़ाइन हेडलैम्प ज़रूर मिलता है लेकिन यहाँ पर आपको क्रोम इंसर्ट्स मिलते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको ये नया LED DRL का डिज़ाइन मिलता है और ये LED हेडलैम्प है, इसका थ्रो उतना अच्छा नहीं है जितना डेस्टिनी के हेडलैम्प का थ्रो है। यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प मिलता है, यानी इसका जो थ्रो है वो रात में बहुत ही सही रहता है, सामने की रोड को एकदम बढ़िया से लाइट अप कर देती है। उसके साथ साथ इसमें आपको सेल्फ कैंसिलिंग ऑटो इंडिकेटर्स मिलते हैं जो आप टर्न पूरा करने के बाद सीधा चलाओगे तो अपने आप बंद हो जाते हैं। दोनों ही स्कूटर्स में अपनी फैमिली की झलकियाँ डेफिनेटली दिखती हैं। यहाँ पर आपको वीडा V1 Pro वाला लुक देखने को मिलेगा, वहीं वहाँ पर आप थोड़ा गौर से देखोगे तो आपको सेकंड जनरेशन हायाबूसा की इस टेल लैंप में झलकियाँ डेफिनेटली दिखेंगी। तो ओवरऑल जो लुक है वो थोड़ी क्लासिक साइड पर जाती है। यहाँ पर
यहाँ पर आपको थोड़ी न्यू एज लुक देखने को मिलती है। दोनों में आपको ये स्टाइलिश मिरर मिलते हैं, लेकिन ये वाले थोड़े ज़्यादा इफेक्टिव हैं, तो इनमें विजुअल्स ज़्यादा बेटर दिखते हैं पीछे के। ये स्टाइलिश हैं बट ये गोल हैं, तो इनमें आपको पीछे का थोड़ा कम दिखता है फील्ड ऑफ व्यू। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको 2 पॉकेट्स मिलती हैं, तो यहाँ पर सुजुकी एक्सेस बेटर है क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही पॉकेट मिलती है और इसमें बॉटल 1 लीटर की आ जाती है दोनों ही में। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको ये हुक मिलता है, यहाँ पर भी आपको एक हुक मिलता है बट ये थोड़ा नीचे है, तो आपका सामान नीचे रखा जाएगा। यहाँ पर आप उसको लटका सकते हो। और दोनों ही स्कूटर्स में आपको अपने फ़ोन चार्ज करने के लिए स्पेस मिलती है। ये एक टाइप ए सॉकेट यहाँ पर है और एक टाइप ए सॉकेट आपको यहाँ मिल जाता है। और इसमें एक एक्स्ट्रा स्पेस और मिलती है। यहाँ पर आप एक छोटा सा हुक देखोगे, इसमें भी आप अपना छोटा मोटा सामान एक्स्ट्रा लटका सकते हो। और तो और जो फ्लोर बोर्ड की कैपेसिटी है, स्पेस है, वो आपको एक्सेस में थोड़ी ज़्यादा एक्सेस मिलती है। इन दोनों ही स्क्रीन्स में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, लेकिन इसकी स्क्रीन थोड़ी छोटी है। और यहाँ पर आपको बेटर स्क्रीन मिलती है जिसका साइज़ बड़ा है, जिसमें रीडआउट्स ज़्यादा बड़े हैं। और तो और ये आपको आपकी पीरियोडिक सर्विसिंग वगैरह का शेड्यूल वगैरह भी बता देता है। इसको धूप में पढ़ना थोड़ा ज़्यादा आसान होता है। नॉट दैट इट मैटर्स, बट आपको एग्जॉस्ट नोट ज़रूर सुना दूंगा दोनों इंजन का। और यहाँ पर आपको इसमें i3S सिस्टम मिलता है, यानी आपको सिर्फ ब्रेक दबानी है, ये बटन भी प्रेस नहीं करना है। तो मैं सिर्फ ब्रेक दबाऊंगा और ये इंजन स्टार्ट हो जाएगा। और एक बार सुन भी लेते हैं। स्कूटर्स के साथ एग्जॉस्ट नोट सुनाने में थोड़ा तो दिक्कत होती है। यहाँ पर आइडल पे इसमें थोड़ी वाइब्स भी आपको सुनने को मिलती हैं। अब एक बार एक्सेस के साथ ये करके देखते हैं। एक्सेस में आपको i3S नहीं मिलता है, तो आपको इसका स्टार्टर बटन दबाना पड़ता है। इसमें आपको जो आइडलिंग है वो एकदम स्टार्टिंग में थोड़ी सी सुनाई देती है, बट उसके बाद ये इंजन काफ़ी बढ़िया से सेटल डाउन हो जाता है और बिल्कुल भी आपको बज़ वगैरह नहीं आता है हैंडल बार तक। और एक बार अब इसको रेव करके दिखाता हूँ। इसका जो रिफाइनमेंट लेवल है वो थोड़ा सा बेहतर है डेस्टिनी के मुकाबले। चलो अब एक बार राइड करके दिखाते हैं आपको कि कौन सा स्कूटर कैसा है राइड करने में। सुजुकी एक्सेस को आप चलाओगे तो इसको मनूवर करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है, बिकॉज़ इसका जो लाइट वेट है वो काफ़ी ज़्यादा इसको फ्लिकेबिलिटी देता है। बस इसका जो हैंडल बार है, इसमें हाई स्पीड पर आपको थोड़ी एक्स्ट्रा स्टिफनेस देखने को मिलती है। और जो रोड की अंडुलेशंस हैं वो आपके हैंडल बार तक थोड़ी बहुत ज़्यादा आती हैं। और इस तरीके के कॉर्नर्स लेने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ये स्लो मूविंग ट्रैफिक है, इसके बीच में से आराम से पावर आउट कर सकते हैं। बट अगर थोड़ा हायर स्पीड वाला कॉर्नर होता तो वहाँ पर थोड़ी स्टेबिलिटी कम लगती है। बट 90% ऑफ द टाइम आपका एक्सेस सिटी की जगह और कहीं नहीं चलने वाला है। तो आई थिंक इट मेक्स सेंस। इसकी जो राइड क्वालिटी है वो स्टैंड अलोन देखोगे तो काफ़ी अच्छी है, बट ये वाले जो ख़राब रास्ते आते हैं ये आपके हैंडल बार तक ज़रूर आ जाते हैं। ये देखो जो जडर्स हैं वो आपके हैंडल बार तक ज़्यादा आ गए। स्पीड बिल्डअप करने में और ये जो गैप्स हैं इनको क्लोज़ करने में अगर आप सिंगल राइडर हो बस विदाउट पिलियन तो आपको कोई इशू नहीं होता है। और इसकी जो ब्रेकिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है। ट्रैफिक के थ्रू कट करने में इसमें काफ़ी मज़ा भी आता है चलाने में। और जब आप फ्यूल एफिशिएंसी की बात करते हो तो इससे आप 50 to 55 किलोमीटर पर लीटर की इकॉनमी एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आप आराम से चला रहे हो। तो ये ऐसी रोड पर एक्चुअल में आपको डिफरेंस पता लगता है। उस वाली रोड पर अगर थोड़े बड़े टायर्स होते तो आपको थोड़ा कम डर लगता। और इसका जो ये फ्लोर बोर्ड है यहाँ पर देखो आप स्पेस कितनी है। मैंने यहाँ पर एक बैग रखा हुआ है, फिर भी मेरे फुट के लिए आराम से आपको अच्छी खासी स्पेस दिख रही होगी नीचे। ये रही स्पेस। चलो
अब डेस्टिनी को चला के देखते हैं। डेस्टिनी 1 to 5 आपको ये फ़ीचर ज़रूर देता है। ये देखो, आपने इंडिकेटर देखा था, अपने आप बंद हो गया, तो ये बहुत सही चीज़ है। जब आप सीधे चले जा रहे हो और आप अपना इंडिकेटर देना बंद कर गए हो, तो आपके पीछे वाले लोग ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे। बट व्हेन इट कम्स टू राइडिंग, परफॉर्मेंस वगैरह में काफ़ी सिमिलैरिटी है। पावर टू वेट रेशियो जो है इसका, वो थोड़ा कम पड़ेगा सुजुकी एक्सेस के मुकाबले, बिकॉज़ ये ज़्यादा हैवी है। और वो जो वेट है वो आपको ये कॉर्नर्स करते हुए या फिर यू टर्न लेते हुए थोड़ा ज़्यादा पता पड़ेगा। और अगर आप छोटी हाइट के हो और थोड़े फ्रेल फ्रेम के हो तो भी आपको इसका वज़न पता पड़ेगा। बट इसके जो ये मिरर्स हैं, इनका जो व्यू है वो थोड़ा बेहतर है सुजुकी एक्सेस के मुकाबले। स्पीड बिल्डअप करने में इसको भी कोई दिक्कत नहीं होती है। ये भी थ्रू आउट द रेव रेंज स्मूथ ही रहता है और कंफर्टेबल आपको राइड मिलती है। थोड़ी सोफ़ा जैसी राइड इसमें आपको मिलती है, जो सुजुकी एक्सेस से बेहतर है। और थोड़ी ज़्यादा स्पीड मेंटेन करने में आपको इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। अब इसकी जो क्लेम्ड फ्यूल इकॉनमी है वो है 59 किलोमीटर्स पर लीटर की। ऑल्दो मैं टेस्ट नहीं कर पाया, बट आई थिंक 50 के अराउंड ये आपको डेफिनेटली माइलेज दे सकती है अगर आप सिटी में चलाओ। और अगर आप हाईवेज़ पर जाओ तो ये नंबर और थोड़ा बेहतर चल सकता है। अगर आपको एक ज़्यादा कंफर्टेबल राइड चाहिए तो वो आपको डेस्टिनी में मिलेगी। और तो और कॉर्नरिंग करते समय ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आपको डेस्टिनी में मिलेगा। जैसे यहाँ पर मैं थोड़ा हायर स्पीड पर कर रहा हूँ कॉर्नरिंग, बट क्योंकि मेरे पीछे का टायर थोड़ा वाइड है, बड़े व्हील्स हैं, तो बिल्कुल भी नर्वस मोमेंट नहीं आया मेरे लिए। अब ये जो रोड्स हैं, इनके जो जडर्स हैं वो इसके स्टीयरिंग तक नहीं आते हैं। और सस्पेंशन भले ही स्टिफ है पीछे की साइड पर भी, बट इसकी जो सीट की कुशनिंग है वो थोड़ी बेहतर है, तो वो इन सब को कुशन कर देती है और बम्प्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इस कारण से आपकी राइड थोड़ी और बेहतर बन जाती है। अब जिस तरीके की ब्रेकिंग मैं सुजुकी एक्सेस में एक्सेस कर पा रहा था वो यहाँ पर नहीं मिलती है। और ये रोड्स का काम काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। और जब ऐसे ट्रैम लाइंस बन जाती हैं इन रोड पर, तब बाइक्स चलाना थोड़ा और ज़्यादा मुश्किल होता है, स्पेशली ये छोटे व्हील्स वाले स्कूटर्स। तो इन पर तो आप कोई भी स्कूटर चलाओ, उसके लिए थोड़ा आपको ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा। अब व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस, ये एक्सेस जितना पेपी नहीं है, बट फिर भी ये सिटी ट्रैफिक को आराम से बीट कर देता है। सो दोनों स्कूटर्स की क्लियर यूएसपीज़ ज़रूर हैं। इसका जो इंजन है ये सुजुकी के इंजन से थोड़ा नया है, तो इसकी लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी के बारे में ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। बट बात ऐसी है कि ये हीरो का इंजन है एंड हीरो इज़ नोन फॉर मेकिंग रिलायबल स्टफ। तो आई थिंक वहाँ पर आपको कोई झिझक होनी नहीं चाहिए। प्लस आपको जब स्कूटर को सर्विसिंग करानी हो तो आपको हीरो के थोड़े ज़्यादा टच पॉइंट्स मिलेंगे कंपेयर्ड टू सुजुकी, जो रिमोट एरियाज़ में रहने वाले लोगों के लिए थोड़ा आसान कर देता है काम। अच्छा, डेस्टिनी का जो फुटवेल है इसमें आपको उतनी स्पेस नहीं मिलती है जितनी एक्सेस में मिलती है। यहाँ पर मैंने वही सेम बैग रखा हुआ है एंड मेरा जो फीट है वो थोड़ा बाहर की तरफ लटका हुआ है। अदरवाइज़ ये इशू एक्सेस में थोड़ा कम था। तो ये था डेस्टिनी का राइडिंग एक्सपीरियंस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वर्डिक्ट गाइस। देखो, डेस्टिनी स्टैंड अलोन एक बहुत ही बढ़िया अटेम्प्ट है और बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। ऐसे इसमें कोई डील ब्रेकर नहीं है। बट ह्यूमंस का क्या है ना, उनको चाहिए कि डिसीजन मेकिंग ना करनी पड़े। और जो एक्सेस है वो ऑलरेडी एक पॉपुलर प्रोडक्ट है। इसी वजह से मारुति की गाड़ियाँ भी बिकती हैं, क्योंकि उनके साथ आपको ज़्यादा डिसीजन नहीं बनाना है। आपको पता है कि वो गाड़ियाँ बाकी लोग भी ले रहे हैं, तो इसलिए हमें ले लेनी चाहिए। तो वैसा ही सुजुकी एक्सेस के साथ भी है, क्योंकि ये एक रिलायबल चीज़ है जो बहुत ही टाइम से ट्रस्टेड भी है। तो इसके साथ आप एक नो ब्रेनर डिसीजन ले सकते हो। बट अगर आपको थोड़ा हट के दिखना है, थोड़ा ज़्यादा फीचर चाहिए, आपको बेटर
हेडलैम्प का थ्रो वगैरह चाहिए तो वहाँ पर आपको हीरो डेस्टिनी सर्व कर सकता है, बट अगर आपको बाकी सब कुछ चाहिए तो वहाँ पर सुजुकी एक्सेस इज़ द बेटर बेट फॉर यू।